क्या तुमने कभी इंसानों का मांस खाया है? इंसानों का मांस? हाँ, मैंने खाया है। ये मेरे साथ घटी एक सच्ची कहानी है। तो फिर सुनाओ तुम्हारी कहानी। हाँ, लेकिन कहानी सिर्फ सुन सकते हो, इसमें कोई वीडियो नहीं होगा। दोस्तों, मैं हूँ हिरोशी नोहारा, मतलब शिनचैन का डैड। उस दिन 17 नवंबर की रात थी। ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से मुझे और कावागुची को काम निपटाने में थोड़ी सी देर हो गई थी। फिलहाल शाम के 8:30 बजे थे कि मैं और कावागुची स्टेशन के पास एक दुकान के सामने रखी लोहे के बेंच पे बैठे थे। तब कावागुची दुकानदार से बोलता है, भैया एक और ग्लास भर दो। कावागुची, इतना भी मत पियो कि बाद में तुम चल ही ना पाओ। अरे नोहारा सर इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। वैसे नोहारा सर, आज कासुगाबे में एक एक्सीडेंट हुआ था। क्या बता? हम दोनों अपना अपना ग्लास ख़त्म किए, फिर अगले ट्रेन पे ही चढ़ गए। कावागुची तो अब अपने रास्ते चला गया था और मुझे भी जल्द से जल्द अपने घर जाना था। मुझे चलते हुए अब काफ़ी वक्त हो गया था। काली घनी रात में ऊपर आसमान में आज आधा चांद निकला था। मैंने रोड क्रॉस करा और गलियों से चलते हुए आगे चला गया। तब उसी रोड के आगे कुछ था। मैं आगे गया और तब मैंने देखा कि वो रोड आगे से बंद था। यहाँ पे कुछ तो था जो कि शायद से ट्रक और बस जैसा लग रहा था। एंड सामने बहुत सारे साइन बोर्ड लगे हुए थे। मैं फिलहाल जिस जगह पे खड़ा हुआ था वो एक चौराहा था। तभी मेरे पास से एक आदमी गुजरता है। वो एक बूढ़े इंसान थे जो चलते हुए जा रहे थे। उनके पास एक साइकिल भी था जिसमें बहुत सारे सामान बंधे हुए थे। मैंने चाचा से पूछा, सुनिए चाचा जी, यहाँ पे हुआ क्या है? बेटा, आज दोपहर को यहाँ पे बस और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, तो इस वजह से रास्ता आज के लिए बंद है। अरे, तब तो मुझे दूसरे रास्ते से जाना होगा। ऐसा बोलते हुए मैं लेफ्ट वाली सड़क से जाने लगा। रुको, सुनो ज़रा। हाँ चाचा जी, देखो मेरी बात मानो तो उस रास्ते से मत जाओ। लेकिन ऐसा क्यों? चाचा, इस रास्ते से तो मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ दिन के टाइम पे। हाँ, लेकिन बेटा ये दिन नहीं है। मेरी मानो तो तुम दूसरे रास्ते से चले जाओ। ये रास्ता सुरक्षित नहीं है। चाचा, आप यूं ही परेशान हो रहे हो। ठीक है, तो फिर ये सुन लो कि उस रास्ते से जब तुम जाओगे तो किसी से बात मत करना, सीधा अपने घर चले जाना, ठीक है? ओके चाचा जी। इस अंधेरी रात में यही एक रास्ता है जिससे मैं घर जल्दी जा सकता हूँ, क्योंकि जो दूसरा सड़क था वो काफी लंबा होने वाला था। मैं अपना कदम बढ़ाते हुए आगे जाने लगा। रास्ता पूरा सुनसान था। रोड का एक स्ट्रीट लाइट से दूसरा बहुत दूरी पे था, जिससे रोड के ज्यादातर हिस्से में अंधेरा बना हुआ था। यहाँ इतना सन्नाटा था कि मेरा कदमों के अलावा और दूसरा कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी अचानक कोई आवाज मुझे सुनाई पड़ी। शायद से मेरे पीछे कोई था। मैंने एक लंबी सांस भरी और अपना कदम आगे बढ़ाते गया। मुझे तब मेरा बचपन की एक बात याद आ गई जो मेरे पापा ने मुझसे कही थी। बेटा हिरोशी, अगर तुम कभी कोई अनजान सड़क से गुजरते हो और पीछे से तुम्हें कोई पुकारे तो कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना और उस आवाज को बस इग्नोर कर देना। मैं अब उस आवाज को इग्नोर करते हुए आगे जाने लगा कि सामने मुझे एक फूड स्टॉल दिख गया।
उस छोटे से फूड स्टॉल को देख के मेरा मन में एक उम्मीद की किरण जागी और मेरा डर भी खत्म हो गया। मेरे हाथ के घड़ी में अभी 9:16 ही हुए थे। दरअसल मुझे भूख भी लगी थी। स्टेशन के दुकान में सिर्फ ड्रिंक किया था मैंने। मैं उस स्टॉल के पास गया और सामने के स्टूल में बैठ गया। इस स्टॉल में एक आदमी था जो कि शायद से मीट काट रहा था। वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था। भैया जी, यहाँ पर खाने को क्या मिलता है? उन्होंने तब मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वो बस मीट को काटे जा रहे थे। अब तो ठंड भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा। थोड़ी देर बाद शायद से उनका काम खत्म हो गया था। वो फिर मुझसे कहते हैं, आपका स्वागत है सर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? यहाँ पर मिलता क्या है? जी यहाँ पे मीट मिलता है। अच्छा, तो फिर मुझे मीट एंड राइस दे दीजिए। सर यहाँ पे सिर्फ मीट ही मिलता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी एक प्लेट गर्मा गर्म मीट मेरे सामने परोस दिए। मैंने चम्मच उठाई और एक टुकड़ा मांस हल्के से मुंह में रख दी। थू! भैया जी, एक ऐसा मीट है। जी, हम तो यही खाते हैं। मुंह का पूरा स्वाद बिगड़ गया। सॉरी सर, आप ये जूस लीजिए। हाँ लाओ। कैसा स्वाद है इसका? ये जो जूस था वो हल्का ब्लैक एंड रेड का मिश्रण जैसा कलर था। वैसे मुझे यहाँ आए हुए 15 मिनट हो गए थे। ना मैं कुछ खा पाया और ना पी पाया। वो बंदा अब भी मीट काट रहा था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि मेरी नज़र एक जगह पे जाके रुक गई। स्टॉल के पीछे वाले हिस्से में अंधेरा था, लेकिन थोड़ी बहुत ही सही, मगर मुझे वो दिख गया। वो किसी इंसान का सर था। इसका धड़ अलग हुए जमीन में पड़ा था। मैं जिस हाथ से चम्मच पकड़ रखा था, अब वो हाथ जम चुका था। मानो मेरे पूरे बदन में ताकत ही नहीं बची हो। मैं उस स्टूल पे बैठे हुए कांप रहा था। मुझे समझ आ चुका था कि वो जूस असल में जूस नहीं बल्कि खून है, और वो मीट। मैं किसी तरह बायां हाथ से अपना बैग पकड़ा और स्टूल से घिसटते हुए साइड में जाने लगा। तभी वो आदमी कहता है, सर आपका खाना खत्म हो गया तो मैं खाऊं? मैं तब एक पल देरी नहीं किया। स्टूल से उठ के मैं भागने लगा ही था कि उसने मेरा सर पकड़ लिया और उसे टेबल पे पटक दिया। और उसके हाथ में जो मीट काटने वाला नाइफ था, उससे मेरा गर्दन काटने ही वाला था कि तब मैं बेहोश हो गया। दोस्तों, मेरी जब आंखें खुली तब मैं हॉस्पिटल में भर्ती था। मिसाई और शिनचैन मेरे पास ही थे, लेकिन वो कौन था और मैं उससे कैसे बचा, ये मुझे आज तक पता नहीं चला। लेकिन अगर आपको जानना है कि वो कौन था तो ये वाला वीडियो देख लीजिए। और अगर दूसरा कोई हॉरर पॉडकास्ट सुनना हो तो ये वाला वीडियो। मिलता है अगले वीडियो में। बाय बाय।